बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, एज, चेस्ट वगैरह और हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो अभी हमने ऐड आपको बना के सामने जो है पेश किया है, यानी कि जो इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो भी मौजूद है, लेकिन हमने आसान करके आपके लिए एक ऐड बनाया जिस पे हमने जो है ब्रीफ करके लिखा हुआ है कि आसामी का नाम, तालीम, उम्र की हद, कद कम अज़ कम। ठीक है ना, ये आपके सामने सारी सीट्स मौजूद हैं जो एक तरतीब में हमने लिखी हुई हैं। उसके बाद तालीम लिखी हुई है, तो उसके बाद उम्र की हद है, उसके बाद कद लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आपने जिस भी सीट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें एरोटेक है, एरोस्पोर्ट है, PF&DI है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की है, GC सिक्योरिटी, ठीक है, MTD है, फायर फाइटर है, मेडिकल असिस्टेंट है, IT असिस्टेंट है, तो इनके सामने इनकी जो तालीम है वो लिखी हुई है। यानी कि ज़्यादातर सीट्स इस तरह की हैं जिनमें मैट्रिक साइंस 65% नंबरों के साथ पास होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद उम्र की हद आमतौर पर जो है उनके सामने लिखी हुई है, जो वेरी करती है सीट्स के हिसाब से। उसके बाद कद लिखा हुआ है, वो कम से कम कद इतना होना चाहिए, ज़्यादा की कोई शर्त नहीं है। तो ये आपने इधर से कंप्लीट करके देख लेना है। तो जिस सीट के लिए आप सूटेबल हैं उस सीट पर आपने जो है अप्लाई करना है। तो अप्लाई किस तरह करना है ये हम आपको अभी बताएंगे। तो अभी हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हमने ओपन की हुई है इनकी। तो ये वो वेबसाइट है जिससे ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो जो है आपने गूगल क्रोम को मोबाइल में या PC में ओपन कर लेना है। तो गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने सिंपली joinpaf.government.pk ये लिखना है। उसके बाद आपने सर्च का बटन दबाना है, तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जब ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाए, आपने ये ओरिजिनल ऐड जो उनका बना हुआ है ये आपने देख लेना है। इस पे वही चीज़ें हैं जो हमने अपने ऐड पे बनाई हुई हैं, लेकिन ये बहुत बारीक लिखा हुआ है, मुश्किल पेश आती है पढ़ने में, तो इसलिए हमने आपके लिए एक आसान सा ऐड बनाया है। ठीक है, आपने सिंपली इसे कट कर देना। अगर मज़ीद पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। कट करने के बाद आपने अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये शो होगा। उस अप्लाई करने के लिए आपने ये जो 48 लिखा हुआ है इसके साथ जो अप्लाई नाउ का बटन है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक करना है, आपके सामने जो है एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मज़ीद करते हैं, इसे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का एक विंडो शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ लिखा होगा ईमेल और पासवर्ड। अगर आपने पहले कभी भी एयरफोर्स में अप्लाई किया है तो उस वक्त आपने जो ईमेल और पासवर्ड लगाया था अकाउंट रजिस्टर करते वक्त, वही पासवर्ड और ईमेल दे के आपने अपना पुराने वाला अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अगर बिलफर्ज अगर आपको नहीं याद कि आपने कौन सी ईमेल लगाई थी, कौन सा पासवर्ड लगाया था, तो आप जो है ना न्यू अकाउंट वो बना लें। उसको बनाने के लिए आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह का एक पेज शो हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, यहाँ पे ईमेल लिखनी है, न्यू ईमेल लिखनी है, पुराने वाली नहीं लिखनी। ठीक है, वरना आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल लगानी है, न्यू ईमेल लगानी है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे लगाना है 12 करैक्टर्स, जिसमें कम से कम होने चाहिए मिक्स करैक्टर्स हो जाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वही पासवर्ड आपने नीचे इधर लगा देना है। तो ये लगा के आपने सिंपली रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट न्यू रजिस्टर हो जाएगा। तो जब ये रजिस्टर हो जाए तो आपने इसी अकाउंट को लॉगिन करना है। जिस तरह कि सबसे पहले आपके सामने ईमेल और पासवर्ड आया था, आपने वहाँ पे अपना ईमेल और ये पासवर्ड लगाना है जो आपने अभी अभी लगाया है। तो आपने सिंपली अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर देना है। तो जब आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना, उस प्रोफाइल के बटन पे आपने जैसे क्लिक करना है, आपके सामने ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इसे फिल कर लेना है बहुत ही केयरफुली। ठीक है ना, यहाँ पे आपका नेम पहले लिखा होगा, ईमेल आपकी पहले शो हो रही होगी जो आपने रजिस्टर करते वक्त लगाई है। उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC नंबर देना है विदाउट डैशेस। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलीजन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपने इधर लिखना है। ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक नहीं बना हुआ। जिनके ऊपर स्टेरिक बने हुए हैं वो आपने लाजमी लिखने हैं। यहाँ पे अपना हाइट जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी जो है रिक्वायरमेंट है, जो ऐड पे लिखी हुई है। ठीक है ना, कम से कम उतनी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपना फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ फादर ऑक्यूपेशन लिखेंगे, यहाँ एग्जैक्ट डेजिग्नेशन रैंक। ठीक है ना, आपके फादर का जो भी पेशा है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जब आप ये कर चुके हैं, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जो नीचे वाला यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म रह गया वो भी आपने इसी तरह ही फिल कर लेना है।
तो उसके बाद मदर नेम आपने इधर लिख लेना। उसके बाद मदर टोंग, मतलब आपकी मदर की क्या ज़बान है, क्या वो यानी कि कौन सी ज़बान वो बोलती हैं, वो आपने इधर लिख लेनी है। मदर की ज़बान लिखने के बाद कास्ट आपने अपनी इधर लिख लेनी है, मतलब आपकी क्या ज़ात पात है, ठीक है ना। उसके बाद मदर CNIC नंबर आपने इधर लिख लेना है। अगर डिसेबल हैं तो इसे चेक कर दें, वरना इसको अनचेक रहने दें। उसके बाद लैंग्वेज स्पीक एट होम, आपके घर जो ज़बान बोली जाती है आपने वो इधर सेलेक्ट कर लेनी है। आमतौर पर पंजाबी बोलते हैं पाकिस्तान में, तो ये पंजाबी कर लेंगे पंजाब वाले, ठीक है। तो आप अपने लिहाज से जो भी आपकी ज़बान है वो आप इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो चूज़ फाइल लिखा हुआ है ना हर पिक्चर के नीचे, तो इस पे आपने अपनी यहाँ पे प्रोफाइल इमेज पे यहाँ पे क्लिक करके अपनी इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो अपनी इमेज है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने CNIC के फ्रंट की पिक्चर आपने ऐड करनी है, यहाँ पे बैक की ऐड करनी है। तो ये याद रखें कि आपकी जो पिक्चर है जो आप ऐड कर रहे हैं वो 1 MB से उसका साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद वो पिक्चर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इनको जब आपने ऐड कर लेना है, आपने सिंपली सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। सेव इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर लेना है, तो उसके बाद आपका ये डाटा सेव हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा। तो उसके बाद आपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपने इधर लिखना है। उसके बाद फ़ोन नंबर इधर लिख देना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर 2 जो है वो दूसरा फ़ोन नंबर इधर लिख देना है। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, आमतौर पर ये पाकिस्तान हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रोविंस अपना सेलेक्ट कर लेंगे जो आपका सूबा है। उसके बाद आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे इधर से। उसके बाद अपनी तहसील उस हिसाब से इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट इधर से जो है सूबा वो इधर से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। ये करने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ये परमानेंट एड्रेस भी सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने एजुकेशन के बटन पे क्लिक करना है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 फिल करनी है। तो यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है, ठीक है ना। जो आपने जिस इदारे से पढ़ा है वो स्कूल का नेम लिखेंगे। अगर वो स्कूल का नेम नहीं मेंशन ऊपर तो सिंपली बोर्ड का नाम लिख देंगे, जिस तरह के नीचे आपके सामने ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना मेजर क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो आपने इधर से सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपने जो है FSC की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले मैट्रिक, उसके बाद इंटरमीडिएट। तो यहाँ से जो है अपने मैट्रिक को तलाश कर लेना है। तो आपने यहाँ पे मैट्रिक लिखने के बाद आपने सब क्वालिफिकेशन इधर से सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि जिस शोबे में पढ़ा है आपने साइंस के साथ की होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अहल होंगे, ठीक है ना। साइंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्लोजिंग स्टडिंग इन, ठीक है ना, यहाँ पे आपने मैट्रिक साइंस रहने देना है। तो इधर से आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना स्टार्ट डेट लिखनी है, उसके बाद एंड डेट लिखनी है। तो ये स्टार्ट डेट जो है ये किसी भी रिजल्ट कार्ड पे मेंशन नहीं होती। जो एंड डेट होती है वो रिजल्ट कार्ड के एंड पे डिक्लेरेशन डेट लिखी होती है या डेटेड लिखा होता है। उससे ठीक 2 साल पीछे जाएंगे तो आपकी वो स्टार्ट डेट होगी, ठीक है ना। वो आपने इधर से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एंड डेट इधर से सिलेक्ट करनी है। तो ये जब आप कर चुके होंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने इधर लिख लेने हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स इधर सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पासिंग ईयर आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, लिख लेना है खुद से। तो ये जब आप लिखेंगे तो जब ये आप पूरी अपना जो है क्वालिफिकेशन मैट्रिक की ऐड कर चुके होंगे, आपने सबसे पहले सेव इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक करना है। तो आपकी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट की है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने ऐड मोर के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो जब आप ऐड मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने फिर यहाँ पे अपना जो है जिस तरह ऊपर मैट्रिक की है इसी तरह नीचे इंटरमीडिएट मतलब FSC की करेंगे, ठीक है ना। ICS FSC जो भी रिक्वायर्ड होता है ना इसमें, तो वो आपने इधर से ऐड करना है। तो उसको फिर आपने जब फिल कर लेना है, यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक करना है। तो आपकी ये इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन भी सेव हो जाएगी। तो जब ये आप अपनी ऑनवर्ड जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ऐड करने के बाद आपने आ जाना है कोर्स ऑफर्ड में, ठीक है ना। यहाँ पे आपने आ जाना है। तो कोर्स ऑफर्ड पे आपने जैसे क्लिक करना है, आपके सामने ये जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है ना PAF के अंडर, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो शो हो जाएंगी।
तो आपने यहाँ से देख लेना है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपने उस पर अप्लाई कर लेना है। तो ये जो अभी क्रॉस का निशान है ना रेड कलर में, यहाँ पे जब टिक का निशान आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस जॉब के लिए एल हैं। तो ये मैंने जिसका अकाउंट ओपन किया है उसकी जो है ना थोड़ा सा मतलब बिकॉज ऑफ यूर एज लिमिट, उसकी एज ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए वो एल नहीं है। तो जब एल होंगे तब आपने जो है ना उस पे यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ अपनी जो है नेक्स्ट पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो एफएससी में परसेंटेज होगी, ठीक है ना, वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फिर उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। जब वो टेस्ट सेंटर भी सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपका अप्लाई जो है वो डन हो जाएगा। आपको जो फीस वाउचर है वो आपके सामने शो हो जाएगा, फिर आपने उसे फ़ी जो है वो पे करनी है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब वहाँ शो हो जाएगी, फिर आपने वहाँ से वो डाउनलोड कर लेनी है। तो इस तरह इसका ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आने वाले औकात में जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बनाते रहते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी जॉब्स अपलोड हों आपको हमारे चैनल के ज़रिए उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे।